मिलते हैं और हम इसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ते हैं। हाय दोस्तों, आपकी दोस्त तो हम हैं ही, पर आज होस्ट बन के इस तारे ज़मीं मैगज़ीन के प्लेटफॉर्म से आपके सामने आए हैं आपकी हर्षिता, जो कि एक राइटर भी है, ऑथर भी है और TZP की चैम्पियन भी रह चुकी हैं और यहाँ पे एक बार पब्लिश भी हो चुकी हैं। यहाँ इस मैगज़ीन में मेरा इंटरव्यू भी आ चुका है और दिस शो इज़ फॉर stars, of stars, by stars, and many stars will come along here. There is a beautiful journey with a beautiful people, beautiful stars all together in this platform. और हम आज जिनसे मिलने वाले हैं वो ज़रूर हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। एक बहुत अच्छी शख्सियत हैं वो भी। TZP के साथ उनका जो जर्नी है वो आप ज़रूर हम आपके सामने लाएंगे। उससे पहले TZP, दिस इज़ अ बेस्ट शो एवर ऑन TZP and you can see many stars over here who is capable to do something in their life, जो करने का जज्बा रखते हैं अपने अंदर। और TZP वो एक प्लेटफॉर्म है जो उन सितारों को खोज खोज कर आपके सामने, आपके समक्ष लेके आता है। और इसी के साथ हम TZP के लिए कुछ चंद पंक्तियाँ सितारों की सितारों से मुलाकात कराते हैं, सितारों की सितारों के साथ मुलाकात कराते हैं, कुछ पल चुरा कर तारों की कतार लगाते हैं, कुछ पल चुरा कर तारों की कतार लगाते हैं। वैसे तो बहुत सितारे हैं इस गगन में, वैसे तो बहुत सितारे हैं इस गगन में, आज चुन चुन कर उनको ध्रुव तारा बनाते हैं, आज चुन चुन कर उनको ध्रुव तारा बनाते हैं। तो ये TZP है और जो इस तरीके से चुन चुन कर सितारों को ध्रुव तारा बनाता है और अपनी मैगज़ीन में सितारों से सजाता है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारी डॉक्टर रुचि से, जो कि गायनी हैं, और हम उनसे मिलेंगे कुछ चंद मिनटों में। उससे पहले हम आपको TZP के बारे में बता देते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड ज़रूर होने वाली है। अभी ये नेशनल मैगज़ीन है जो कि आज के वक्त में जो छुपे छुपे सितारे हैं ना, उनको चुन चुन कर सामने लेके आती है। और आपको इस चीज़ के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जो जज्बा है, जो आपके अंदर हौसले हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, आप यहाँ पे अपने टैलेंट को आजमा सकते हैं। कि आपके अंदर चाहे ड्राइंग करने का टैलेंट है, चाहे पोएम रेसिटेशन का टैलेंट है, चाहे बुक पब्लिशिंग का टैलेंट है, चाहे राइटिंग है, चाहे कोई भी टैलेंट है, आप अपनी बुक पब्लिश करा सकते हैं, आप अपने आप को पब्लिश करा सकते हैं। बट उसमें भी एक कैटेगरीज होती हैं। इफ़ यू आर डूइंग द बेस्ट ऑफ योर बेस्ट इन योर लाइफ, you can come along with a beautiful journey with a Tare Zameen magazine. That is beautiful platform for a beautiful stars all together. They grab all that stars together and एक संजो के एक माला पिरो देते हैं प्यार से, मोहब्बत से। There is a beautiful team, there is a beautiful people around there who cooperate with you, who love you, who accept you as you are. As whatever you have a talent, you can showcase your talent on this platform. और इसी सितारों में से हम भी एक सितारा हैं जो कि आज आपके सामने, आपकी हर्षिता दोस्त तो है ही मगर आपकी होस्ट बन के भी आ जाई है। चलिए हम सुरुचि जी को अपने साथ लेते हैं और उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं। वो बाय प्रोफेशनली गायनिकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री विशेषज्ञ, यू कैन से स्त्री विशेषज्ञ हैं वो। और उनकी जर्नी वहाँ से कैसे स्टार्ट हुई और उन्होंने कैसे अपनी बुक पब्लिशिंग तक की जर्नी कहाँ तक आ गई, वो
देखते हैं कहाँ तक वो जाती हैं। अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई कम नहीं होता, किसी को कम नहीं समझना चाहिए अपने आप को। कोई किसी से कम नहीं होता, भगवान ने हर एक को कुछ ना कुछ नवाजा ज़रूर है, बस हमें वो अपने अंदर तराशने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए तराशें अपने आप को, अपने जज्बे को पहचानें और अपने आप को तलाशें। अगर आपके अंदर वो तलाश पूरी हो गई है तो तारे ज़मीं मैगज़ीन पे अपने आप को पब्लिश कराना ना भूलें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें अपना टैलेंट ज़रूर दिखाने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो ज़िंदगी में, चाहे वो लोगों के सामने। कभी हिचकिचाइए मत अपने आप को लोगों के सामने लाने के लिए। ज़िंदगी में ऊंच या नीच, बड़ा छोटा कोई नहीं, मगर हमें सामने आना बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी के वो उस उतार और चढ़ाव से कभी ना घबराएं। चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हुआ हो, उसको तलाशें, तराशें और अपने आप को एक सितारे से कम ना समझें। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, मगर हमारी वो कुछ कुछ चीज़ें दबी रह जाती हैं अंदर ही अंदर, कि हम कैसे सामने आए लोगों के। हमें वो डर, हमारा वो डर का एहसास कभी नहीं होना चाहिए। हमें किसी से नहीं डरना चाहिए, चाहे हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो चुका है। तो चलिए हम सुरुचि जी को अपने साथ लाइव लेते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर सुरुचि से, हमारी जो स्पेशल गेस्ट हैं आज तारे ज़मीं मैगज़ीन पे। Suruchi ji, welcome on Tare Zameen magazine. First of all, make your camera visible on the screen. There is no visibility of your face, please. हाँ, थोड़ा सा कैमरा नहीं, आपने टेढ़ा कर दिया, ऐसे ही रखिए. That is, put it like that. आप हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, वर्टिकल ही रखिए अपना कैमरा, ऐसे ही रखिए. Okay. या दिस इज़ फाइन, बट थोड़ा सा हाँ, दिस इज़ एग्जैक्टली बेटर. अभी भी नहीं दिख रहे हो, फेस तो दिखाओ. दैट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे लग रहे हो. ऐसे ही मुस्कुराते Thank you so रहो, much. ऐसे ही Good मुस्कुराते evening, रहो. Harshita. Hello, welcome to the Namaste from Tare Zameen magazine platform. And welcome Namaste from Suruchi. Moti. वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों. हमारे साथ हमारी गेस्ट डॉक्टर सुरुचि आज हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिल को और लोगों के दिल को भी जीत लिया है. तो इसलिए चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि वो यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट, स्त्री विशेषज्ञ से राइटर तक कैसे बन गई. सब बाय डिफॉल्ट है, सब बाय डिफॉल्ट. कुछ बताएंगे तभी पता लगेगा बाय डिफॉल्ट है या कैसे है. कहाँ से शुरू करो? अपनी डॉक्टर की जर्नी से स्टार्ट कीजिए कि आपने डॉक्टर कैसे बने आप, फिर आपकी जर्नी यहाँ तक कैसे आई. आप It's ये all, जरूर जानना चाहेंगे हम. yeah, sure. It's all God's grace, I must say. ओके. लोग कहते हैं हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसके एक फीमेल होती है, बट आई मस्ट से कि मेरे पीछे मेल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, माय फादर. That's My commendable father. actually. That's really good. I belong to मतलब बिहार, typical बिहारी society, narrow-minded society, where people don't think कि ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं फीमेल को बस पढ़ा के, थोड़ी पेंटिंग, थोड़ी सिलाई सिखाकर उसकी शादी कर देनी है. But my father took a rebellious step of making me a doctor. That's And commendable actually. पढ़ाई में मैं ठीक ठाक थी, तो एग्जाम लिखा, क्लिक हो गया, एडमिशन हो गया. और लाडली बेटी थी, तो हॉस्टल जाके होम सिकनेस हो गया.
अच्छा। बस अब फादर से थोड़ा राइटिंग कैपेबिलिटीज इनहेरिट किया था। एंड सेकेंडली मेरे टीचर्स मुझे स्कूल में बहुत अच्छे मिले थे, थोड़ा मतलब लिटरेचर साइड में इंक्लिनेशन था, तो आई स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम देयर ओनली, होम सिकनेस को थोड़ा खत्म करने के लिए। और इंट्रोवर्ट मैं शुरू से नहीं हूँ, तो फ्रेंड्स ज्यादा बना नहीं पाई, इंटरेक्ट ज्यादा कर नहीं पाई, पेरेंट्स की याद आती थी, भाई की याद आती थी, तो बस वहीं से लिखना शुरू कर दिया, एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, पेपर को काला करना शुरू कर दिया। मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगी सुरुचि जी कि हम पेपर काला करते हैं। एज अ राइटर, एज अ पब्लिश ऑथर, मैं ये भी कह सकती हूँ कि हम पेपर काला नहीं करते हैं। हम अपने जज्बातों को, अपने एहसासों को उड़ेलते हैं। हम पेपर काला नहीं करते हैं। हम अपनी जिंदगी के अधूरेपन को आई पूरा एग्री, करते हैं। एग्री, हमारी जिंदगी जहां 100%। तक है, आप खुद डॉक्टर हो यार, तो आई इट्स एग्री लाइक 100%। आई आई एम आई मेकिंग द व्हेन आई थिंग्स राइट इट्स लाइटर। लाइक हीलिंग टू मी, really when I write it's like healing to me. And यस, when इट you इज हीलिंग। write it's healing. Somewhere we heal our wounds, we heal our pain, we heal our loneliness, we heal our internal feelings. We are healing about our feelings and our thoughts, which we pen down on the paper beautifully. एज वी हैव अ ब्यूटिफुल हार्ट, हर एक की ज़िंदगी में ना कुछ ज़रूर होता है, तभी वो इस मुकाम पे आके खड़ा हो जाता है कि उसका जज्बा कभी कम नहीं होना चाहिए, कुछ करना है। वो एक बात आ जाती है ना, बस ठान लो यार, अब करके ओवरफ्लो ही करने लगता दिखाना है है। सब कुछ। दिस दिस ये जो हमारे अंदर एक जज्बा होता है ना कि हमें करके दिखाना है, तो वो ज़रूर होना चाहिए। हाँ जी। एक्चुअली थोड़ी तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं, आपका टीजेड पी के साथ रिलेशनशिप कैसा रहा? आपकी जर्नी के बारे में बताइए टीजेड बी के साथ। टीजेडपी इज सिंपली मार्वलस। मैं बस एप्स पर लिख रही थी, एक दो ऐप था, जैसे एक मेरा की ऐप, उन लोगों ने मुझे वहां से पिकअप कर लिया, जस्ट लाइक तारे जमीन पर। हम उन्होंने स्टार मुझे चुन वहां से चुन पिकअप के कर लिया स्टार्स और चुन लेते हैं। मुझे ऑफर आई, और गौरव कॉल्ड मी अप, अनदर मेल, and he That's told me really to, commendable actually. Your he offered me journey actually starts with to a start bang. publishing my pieces in his magazine. Okay. मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, एंड अपने ग्रेजुअली आप को भी सितारा आई, बनाते हैं। मतलब मुझे पहली बार तो विश्वास नहीं हुआ कि एक्सेप्ट हो गया, फिर ग्रेजुअली सारे पीसेस एक्सेप्ट होते चले गए। 2-3 बार तो मुझे लगा कि कुछ अजीब नहीं हो रहा है, मतलब हर पीस एक्सेप्ट हुए जा रही है। और मैं जब पढ़ती थी तो कोई भी पोएट कम नहीं होता था, मतलब, बट गौरव हैज रियली गिवन मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड ग्रेजुअली व्हेन आई केम क्लोज टू मनीषा, मुझे इन लोगों ने बहुत प्यार दिया है और एकदम पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ बना लिया है। और उसके एक्चुअली बाद उन्होंने एक्चुअली बहुत सारे एक्चुअली डॉक्टर अपॉर्चुनिटीज दिए हैं। सुरुचि, हाँ, डॉक्टर सुरुचि, जो जिनका दिल बहुत खूबसूरत होता है ना, वो खूबसूरत लोगों को कहीं ना कहीं तलाश लेते हैं। तो तारे ज़मीं मैगजीन के जो खूबसूरत लोग हैं, जो स्टार्स हैं, वो खुद ही इन बिल्ड, वो और स्टार्स को भी चुन चुन के स्टार्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आपको भी एक स्टार बनाया उन्होंने। तो इसलिए हम इस जर्नी में आगे बढ़ते ही जाएंगे दिन पर दिन। ऐसे ही जो छुपे छुपे सितारे हैं ना, उनको खोज खोज के सामने ज़रूर लाएंगे। तो एक सितारा आप भी हो उसमें से, जो कि आज हाँ, आपको सामने आने का मौका मिला है लोगों के, कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। रियली रियली। मैगजीन में तो हम प्रिंट हो जाते हैं, मगर लाइव जब हम आते हैं ना, तो लोगों से हम ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, लोगों से ज़्यादा हम मिल पाते हैं, अपने एहसासों को सामने रख पाते हैं। दैट इज़ अ रियली exceptional thing for the routine personal life, when we confront with all flaws, all things from these kind of platforms, हम धीरे धीरे अपने आप को आगे लाते हैं।
तो सुरुचि जी एज अ राइटर और उनकी लाइफ जिस तरीके से भी आपने आज सुनी, उन्होंने जिस तरीके से एक पटना की साधारण लड़की से माँ बाबा की एक प्यारी लाडली से उन्होंने अपने आप को, चाहे फैमिली प्रेशर से ही उन्होंने अपने आप को डॉक्टर बनाया, एक वो भी बहुत बड़ी बात है। चाहे उन्होंने अपनी लाइफ और में हाँ, कुछ भी, हस्बैंड की लविंग वाइफ। oh that's really good actually, that's Because husband की after I got loving wife। married, हम्म। he was मतलब taken aback by this kind of a girl। मतलब इस टाइप की भी लड़की एग्जिस्ट करती है, एक डॉक्टर और इस टाइप की सोच, अच्छा मुझे एक मतलब बात इतनी पूछनी है लबाइल सुरुचि जी इमोशनली। कि योर हस्बैंड इज अ डॉक्टर, मोस्टली डॉक्टर्स प्रेफर द डॉक्टर्स एंड समवेयर या ही लाइक इज अ लॉयर पीडियाट्रिशियन। प्रेफर द लॉयर्स। Okay, that's really good actually. That's why I get to know कि सुरुचि जी के साथ उनके हस्बैंड जो है वो भी डॉक्टर हों, तो तभी वो थोड़ी कंपैटिबिलिटी बनती है, नहीं तो कंपैटिबिलिटी या टाइमिंग प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं कि सामने वाला इंसान काफी समझ नहीं काफी। पाता। समझने के लिए वी हैव स्पेंट वेरी लेस टाइम टुगेदर। यूजुअली ऐसा ही होता है, मतलब 12 इयर्स ऑफ मैरिज में कि समटाइम्स ही इज अवे, समटाइम्स आई एम अवे। स्टडी है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट्स हैं, जी बट gradually as we came to know each other, और I must say he came to know me। और वो भी तब जब he doesn't have a sister, फिर फैमिली में डॉक्टर कोई सुरुचि फीमेल आपके नहीं। यहाँ से थोड़ा नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं डॉक्टर सुरुचि की साइड से। इट्स ओके विद इट, हम लोग सुरुचि जी से बने हुए हैं। नेटवर्क इशू Just है, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी बताएं, आपकी आवाज़ आ रही है अब सुरुचि जी। हाँ डॉक्टर सुरुचि वी क्लियरली लिसन यू। हाँ, थैंक यू। तो या या when he came to understand me, the naive side of me, the labile side of me, then he let me be what I am। So दैट्स he has रियली no issues with कंपैटिबल my एक्चुअली। writing। That's really He beautiful knows thing कि that you heal somewhere and हाँ। you start writing and he supports you. This is a big thing actually in your life, that he supports हाँ, he you. has no Even issues। even your parents supports you. Even he accept you as you are. Yeah, And now I definitely can say that he will be a proud husband also. yeah, he keeps teasing me कि मेरी भी एक किताब निकलवा दो। Oh, that's, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहो भाई दरवाजा लिखो, खुला रखो। हाँ, लिख मैं दो, बोलो मेरे नाम लिखो से एक बुक भाई, लिख दो। मेरे लिखो। नाम से। ऐसा करो ना, फिर अपनी बायोग्राफी लिख दो। एक प्यार भरे एहसासों से भरा एक जर्नी प्यार की, डॉक्टर से लेकर राइटर तक की। तो बहुत मुश्किल गौरव, होता है ये सफ़र, मगर इन हाँ इट्स लोगों ने टफ। आपको सामने लाया, बहुत अच्छी बात है। आपसे रूबरू हाँ, तो कराया गौरव ने मुझे फिर आपको। ऑफर दिया बुक पब्लिश करने के लिए। उसको जब पता चला कि मेरे पास इतनी सारी पोएम्स लिखी हुई हैं ओवर सो मेनी इयर्स, इन स्मॉल स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स यू कैन से, ओवर स्मॉल पीरियड्स, तो उसने मुझे, मैंने कहा, आई वॉज वेरी स्केप्टिकल। मैंने कहा अरे कौन पढ़ेगा, मतलब मोस्टली मोस्टली सैड है। जब मैं एक बात बताती हूँ डॉक्टर सुरुचि, जब हम सोचते हैं ना कि यार मैंने इतना कुछ लिखा हुआ है, अपने एहसास या अपनी इंटरनल फीलिंग जो मैं सोचती हूँ, जो मैं कह नहीं पाती हूँ, जो मैं सिर्फ पेन डाउन करती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, वो कौन पढ़ेगा? हमारे ना, हम नॉर्मल लोग ना इसी तरीके से जीते हैं और सोचते हैं कि यार वो कौन पढ़ेगा, मगर आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, कि आपको कौन पढ़ेगा। ये बात तो मैं मानती नहीं हूँ कि हम मामूली लोग हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ एक खास भगवान ने ना नवाजा है हम लोगों को। हर एक इंसान के अंदर ना कुछ खास बात होती है, तो इसलिए ना मैंने इसी पे लिखा था, हर शायर में कुछ खास होता है।
हर शायर में कुछ खास होता है, गुलाबों के गुलिस्तान में तारों का साथ होता है। माँ का आशीर्वाद साथ हो तो पर्वत भी फूलों की तरह पार होता है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर एक के अंदर कुछ खास होता है, तो इसलिए अपने वो खास, जो हमारे अंदर कुछ खास है ना, उसको ज़रूर तराशिए। और चाहे सैडनेस है, चाहे वो कुछ भी है, हमें वो बाहर ज़रूर लेके आना चाहिए। तो ही सेड कि आप लिखो तो एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा कि यू राइट, यू आर एन ऑथर, यू विल बी अ पब्लिश्ड ऑथर, दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट. दैट्स तो ही ब्यूटीफुल। मेड मी पब्लिश, गेट माई बुक पब्लिश्ड. आपकी कितनी दिस इज बुक्स द बुक. पब्लिश हो चुकी हैं? दैट्स रियली गुड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मेरे जीवन का ज्यूक बॉक्स. दैट्स स्वीट नेम एक्चुअली। इसमें 35 पोएम्स हैं. ओके। 16 in Hindi and 30 rest of them are in English. All, I think you published 3 books from Tare Zameen magazine through, No, right? no, no. Rest two are from booklet. Okay, but one book is already published from Tare Zameen magazine platform, This right? is my actually my second published book. Okay, this is your second book. This is my first Congratulations. book. Congratulations, congratulations. You can Thank show you us so your much. medals also. You can show us हाँ, your medals also, which you achieved yeah, from definitely. Tare Zameen magazine. Congratulations once again to become a star on Tare Zameen magazine. And this medal Certificate. also. That's really good. That's really good. I also have an anthology published. It is from Manisha. मैं सिंगल ही खुश हूँ. इसमें मेरा एक पीस है. That's Although I am beautiful. not single. कुछ चंद पंक्तियां सुनाएंगे आप अपनी इस, जो आपने इसमें पब्लिश करी थी? हाँ. It is about the life of a doctor who doesn't marry for the sake of her responsibilities as a doctor. तो Okay. उसमें है Miss Doctor Single, silly Doctor Single, the agony aunt, staking her breaths to resuscitate the breaths of the sick and dyspneic, bringing smiles on the faces of anxious, scared families, empathizing with them like her own dear ones, those sleepless nights definitely not going in vain. That's beautiful. Actually, that's really beautiful words that that show My that pen name you're a is doctor and Mohabbatein you. Hamesha. क्या बात है! बस मोहब्बतें हमेशा बनी रहें आपकी, आपके हस्बैंड के साथ भी, और आपके हर रिश्ते के साथ मोहब्बतें हमेशा। बहुत ब्यूटीफुल नाम रखा है आपने अपने पेन का, सीरियसली। जिस तरह से आपकी मुस्कान है ना, उसी हर तरीके रिश्ते से के साथ. मोहब्बतें हमेशा। बहुत सुंदर एक्चुअली। ओल्ड मेमोरीज वापस आ जाती हैं। सिंगल ही खुश हूँ, ये जो टॉपिक है मनीषा बहुत का, बर्निंग इशू है. बर्निंग इशू, इट्स अ It's a वेरी big क्रिटिकल question. इशू It has फॉर been द questioned. सोसाइटी। यस, इट्स अ बिग क्वेश्चन। मैं सिंगल ही खुश हूँ, लोग विल क्वेश्चन मार्क, मैं सिंगल ही खुश हूँ, व्हाई? Why? हाउ कैन यू? Even I दिस was इज अ बिग asked. क्वेश्चन मार्क। Even I was You also asked. asked, being a How could female, you write you this? asked. So, डॉक्टर सुरुचि सोचिए, बीइंग अ फीमेल यू आस्क टू हर दैट मैं सिंगल ही खुश हूँ टॉपिक क्यों रखा? No, no, I did not सोचिए ask. कितनी, how I much was people asked. curiosity, how much people have a curiosity to know मैं सिंगल ही खुश हूँ। Let's think about that topic यार। मतलब it's like a, मैं सिंगल ही खुश हूँ, seriously। मतलब it's like a commendable thing कि मैं सिंगल ही खुश हूँ, and it's proud of it that yes, I'm being a single and I'm being proud of it। Yeah. और जिंदगी One में has to be हमारे proud of खुद के their फैसले, decision. हाँ, हमारे खुद के फैसले होते हैं ज़िंदगी में, जो हमें लेने होते हैं। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं चलती रहती हैं, और हमें वो करना ज़रूरी हो जाता है कि हम कहीं, हम पब्लिश करें अपने आप को, तारे ज़मीं मैगज़ीन प्लेटफॉर्म से जुड़ें। इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है ये, इतने खूबसूरत लोगों को लेके आता है सामने। सही. तो हाँ, और Thank आप you so अपने, much. माय प्लेजर। और आपके बारे में एक और बात जाननी है, जो आने वाला तारे ज़मीं मैगज़ीन में आपका एक
पेज है स्पेशली फॉर द हेल्थ इशू, आप उसको उसके बारे में बताएं लोगों को। और ऑडियंस हु आर लाइव विद अस, यू कैन आस्क एनी हेल्थ क्वेश्चन आल्सो विद डॉक्टर सुरुचि एज बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट शी इज स्त्री विशेषज्ञ हैं वो, और आप उनसे जुड़ सकते हैं। और तारे ज़मीं मैगज़ीन पे जल्द ही जनवरी इशू में उनका एक पेज लॉन्च होने वाला है, जो कि डॉक्टर सुरुचि उसका इंट्रोडक्शन देंगी, और आप उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी भी आप लाइव में कुछ आपको पूछना चाहें आप, तो आप डॉक्टर सुरुचि से कुछ भी पूछ सकते हैं, और हम डॉक्टर सुरुचि उनका ज़रूर आंसर देंगी। डॉक्टर डेफिनेटली। सुरुचि, आप अपने पेज के बारे में ज़रूर बताएं प्लीज़। उसका हेडलाइन है हेल्थ इज हैपनिंग विद डॉक्टर सुरुचि। इट डील्स विथ द हाँ women's health in entirety in toto, each age group, not only the health issues of a female reproductive system like menstrual pattern या pregnancy हुई या कुछ भी और, it will also deal with physical and mental well-being of a female because it also matters a lot. तो जैसे दिस इज जनवरी सेशन में हम लोगों क्योंकि का जो आजकल इशू है, मैं ये सोचती हूँ कि आजकल जो लेडीज़ हैं बहुत वर्किंग हो गई हैं, बहुत स्ट्रेसफुल हो गई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इतनी स्ट्रेस हो गई हैं कि उनकी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि उनके हार्मोनल चेंजेस ऑटोमेटिकली होते रहते हैं, और वो बहुत काफी सारी ज्यादा। चीज़ें फेस करती हैं। और वो बहुत सारी चीज़ें फेस करती हैं। इवन मैं लेडीज़ के बारे में नहीं कहती, मैं आजकल हमारे खाने पीने के तरीके से, वे ऑफ लिविंग से, हमारी छोटी छोटी जो हमारी बेटियां हैं वो भी जब वो एक एज क्रॉस करती हैं, तो वो किस एज में क्या क्या चीज़ें उनकी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बीइंग अ प्राउड मदर ऑफ अ डॉटर, मैं ये कह सकती हूँ कि I सच can में also deal बहुत with the emotional issues of teenagers and रियली young girls, young women, यस। with their family life. एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर सुरुचि, विच व्हाट काइंड ऑफ राइट अप्स मोस्टली यू इंक डाउन, राइटिंग स्किल्स 100 ने Write-ups. ये क्वेश्चन भेजा है। हाँ जी, तो I विच am व्हाट broad and काइंड I ऑफ am राइट not अप्स। limited. जो दिल में आया वही लिखा। दैट्स रियली गुड एक्चुअली कि आप ऐसा सोचते हो। हमें ओपन ही रहना चाहिए, हमें किसी भी एक I am टॉपिक very पे liberal. नहीं। हाँ, सैडनेस राइट वर्ड फॉर इट, इट्स ऑल। उन्होंने लिखा है आपके लिए कि सैड, आपने बीच में बोला था कि मैं मेरी पोएम्स जो हैं मोस्टली सैड हैं, तो राइटिंग स्किल्स 100 ने लिखा है कि सैडनेस इज नॉट राइट वर्ड फॉर इट, इट्स ऑल अबाउट डीप इमोशंस यू इंक्ड, जो कि मैंने Thank you अभी so थोड़ी देर much. पहले आपको बोला था कि हमें कभी भी एक तरीके से अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहिए। वी आर अ ओपन बुक, वी कैन राइट वॉट एवर वी वॉन्ट, वी Yeah. कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट, वी कैन डू एनी थिंग वॉट एवर वी कैन। हमें वो कहते हैं ना, डोंट लेट इट बी नहीं करना चाहिए ज़िंदगी को। लेट इट बी तो सब करते आते हैं, बचपन से यही करते हैं हम, लेट इट बी लेट इट बी। पहले आपने सोचा होगा कि पापा के प्रेशर में आके मैं डॉक्टर क्यों बनूं, नहीं, I don't पापा क्यों। criticize him for that. You I can't think now because you achieve something now, but at that moment I was telling about the past, जब पापा ने आपको प्रेशर किया कि नहीं सुरुचि बेटा आप डॉक्टर बनो, तो उस टाइम हमारे दिल में ये जरूर आता होगा आपके दिल में कि यार इतना पढ़ना पड़ता है, ओ माय गॉड। नहीं, पढ़ने से तो मैं कभी नहीं भागती थी। मुझे उतना जी, पैशन नहीं लगता था इस प्रोफेशन में। यही बट बात मैं कहना चाहती हूँ कि उस टाइम आप ऐसा सोचते थे कि मैं क्यों करूँ, पैशन नहीं है मेरा, या मैं ऐसा नहीं सोचती। मगर आपने आज कुछ अचीव किया है, तो आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हो कि आज बट आप हीलिंग तारे इज माई जमीन पैशन। मैगजीन पे लाइव हो। ये भी एक बहुत बड़ी बट अचीवमेंट है ये भी आपके उन्हीं लिए। का जीन्स है। ऑफ आई कोर्स हैव यस, दिस इज इनहेरिटेड अ ब्लड। राइटिंग स्किल्स फ्रॉम हिम ओनली। दैट्स रियली गुड। योर फादर आल्सो राइट्स।
Yeah, his मतलब he write his TV drama. Uh, I don't remember the name. I'm such a bad daughter. Wave Aliens. You are a bad Wave daughter. Al- Why? Why? Why, Yes, Dr. I remember Suruchi? the You name now. tell I'm me a good that. daughter now. I'm a good daughter now. The Wave Aliens. देख लो, मैं मोटिवेशन स्पीकर के साथ साथ आपको मोटिवेट भी कर रही हूँ. नाउ योर His लाइफ radio इज drama, The बिकमिंग Wave चेंज अबाउट Aliens. योरसेल्फ. The Wave Aliens has received Indian Government Award. Wow, congratulations to him also. Uh, I he is can't able, it is I a don't know. science fiction. It is a science fiction. That's really good actually. That's really good. Actually, कि I am a blessed person really. The people actually मुझे ना बहुत installments में सब कुछ मिलता है, छोटे छोटे installments में. मुझे friends में मिलते हैं तो बहुत installments में मिलते हैं. आते हैं, मुझे मेरा mood uplift करते हैं और चले जाते हैं. But मुझे यही शिकायत है कि यारो stay किया करो. चले क्यों जाते हो दूर? एक बात बताऊं आपको. एक बात पर्सनल है, ये पर्सनली बोलूंगी कि कुछ रिश्तों को ना हमें खुद संजो के रखना पड़ता है. नहीं, वो संजोने हमसे की दूर मैंने नहीं बहुत जाते. कोशिश. हमसे वो दूर नहीं जाते हैं. वो वक्त होता है जो हमारे वक्त और हालात हमसे दूर कर देते हैं. तो इसलिए उस वक्त को संजो के रखो. उन दोस्तों बस को वक्त ही जो तो आपसे संजो के रखा पाता है. वक्त कभी नहीं रुकता इंसान के लिए, पता है ऐसे तो आपको. मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड और बहुत इंडिपेंडेंट वुमन हूँ. होना चाहिए. हर but एक as औरत को a होना चाहिए स्ट्रॉन्ग. but as a human being sometimes we do falter. या कभी यार कभी इंसान गलतियों का पुतला है. नहीं, इंसान गलतियां तो गलतियों का नहीं पुतला है. बोलूंगी. मैं अपने लिए एक वैल्यू मैंने रखा है कि आई विल ऑलवेज बी ट्रू एंड ऑनेस्ट टू माई सेल्फ. तो मैं होना गलतियां चाहिए. वीकनेस बोल सकती हूँ, गलतियां नहीं बोल सकती हूँ. वीक होने एक्चुअली लगता है वीकनेस इंसान. जो हमारी वीकनेस होती है ना, तो मेरे वही भगवान ने हमारी मुझे गलतियां हमेशा सामने ले ऐसे आता है. ऐसे दोस्तों को भेजा जिन्होंने आया, मुझे पैम्पर किया, मुझे अपलिफ्ट किया. जैसे कि बट गौरव देन जी ने आपको किया पैम्पर, जैसे कि मनीषा ने आपको किया पैम्पर कि नहीं डॉक्टर सुरुचि जी, आप अपनी बुक पब्लिश कराएं. आप मेडल जीत के लाए तारे जमी मैगजीन से. देख लो, स्टार ऑफ स्टार तारे ऑफ द जमीन. मंथ बनने तारे जमी मैगजीन पे. तब यही तो लेकिन कहते बट हैं, लाइक ना, ये तारे जमी मैगजीन का प्लेटफॉर्म ही ऐसा है ना कि प्यार से, एहसासों से, भरा हुआ है. मुलाकातों से भरा हुआ है. चुन चुन के ना सितारे जो आकाश में कहीं छुप जाते हैं ना बारीकी से, वो भी हम बारीकी बारीकी से चुन चुन के ले आते हैं. जैसे कि बट डॉक्टर लाइक सुरुचि को लाए. हाँ, थैंक यू ऐसे सो ही मच, थैंक यू सो ऐसे मच. ही ऐसे ही हर बार नए नए सितारे आपके सामने And आएंगे. Harshita, you are such a sweet person. I think I can talk 12 nights with you. Thank you so much. It's a 12 big nights or compliment what we for me. will. Oh yeah, definitely. We will become a friends. देखो, अब यही बात आ गई आपकी कि आपने बोला कि मेरे को ना इंस्टॉलमेंट में खुशियां मिलती हैं. देखो, आप तारे ज़मीं मैगजीन से जुड़े, ठीक है, गौरव जी से जुड़े, मनीषा जी से जुड़े, आपने स्टार ऑफ द मंथ अवार्ड जीता तारे ज़मीं मैगजीन से. तारे ज़मीं मैगजीन से ही हम मिले और हम दोस्त बन रहे हैं. देखो कितनी अच्छी अच्छी, पता है I आपको? just one request. भगवान Harshita, just one request. Don't recede back like the wave of a sea. I am not like that. I am always flow नहीं, with the sea, time you ना. know. It is the nature of a sea ना. I can understand डॉक्टर सुरुचि, मगर एक बात बताऊं, मैं तारे ज़मीं मैगजीन से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ और सच बताऊं, मेरे अंदर आई एम वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, बीइंग अ सिंगल प्राउड मदर, बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन ऑल्सो. मेरी भी बुक्स 7 पब्लिश हो चुकी हैं अमेजोन किंडल पे, बट स्टिल आई एम वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. जो भी मेरे से बात करना चाहता है मैं ज़रूर करती हूँ. और मनीषा ने मुझे एज बीइंग अ होस्ट इनवाइट किया फॉर तारे ज़मीं मैगजीन पे. आई रियली हार्टली ऑब्लाइज्ड. सच में तहे दिल से शुक्रिया तारे ज़मीं मैगजीन प्लेटफॉर्म का
कि इतने खूबसूरत खूबसूरत लोगों से, इतने दिल से प्यारे प्यारे लोगों से वो जुड़ने का मौका देता है। जैसे उनके दिल है ना खूबसूरत, ऐसे ही बहुत सही अच्छे में। अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका देता है, जानने का मौका देता है। पता है, भगवान खुद थोड़ी ना आता है ज़मीन पे, नहीं, तारे ज़मीन पे भेज देते हैं लोग, भगवान भेज देते हैं तारे बना के छोटे छोटे। वो तो तो ये मैंने एक तारे जमी प्लेटफॉर्म है ना, ये भी एक भगवान ने इनके दिल में शायद एक सितारा जगमगाया था गौरव जी के दिल में। तो ये जो हमारे गौरव जी है ना, फाउंडर और चेयरमैन यहाँ के तारे जमी मैगजीन के, तो उनके दिल में एक सितारा जगमगाया होगा, तभी ये सितारा उभर के बाहर आ गया। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बना दिया और नए नए सितारों को लेके आते हैं यहाँ पे। सही है। और मुझे यही भी इस शो का फर्स्ट गेस्ट बनाने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। मैं खुद बहुत आई एम ऑब्लाइज्ड ब्लेस्ड। हूँ कि इस आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड टू बी बीइंग अ होस्ट एंड योर प्रिय दोस्त। इसी तरीके से मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, और आई विल खुशी अब मैं बातें लास्ट होते होते ना एक और मेल का नाम रिवील करती हूँ जो मेरे लाइफ में मेरा बैकबोन है। ही इज माय सन। कौन? Oh, that's really cute. How old he is? ही इज 8 years old. How cute. How? What's his name? His name is Tanay. तन्मय। and the यार and बहुत the reason ब्यूटीफुल I नाम है। and बहुत he is the ब्यूटीफुल। reason I started enjoying my practice. That's really I beautiful suffered journey from of your Dr. infertility for Suruchi. some time, Okay. and the pain that I went through made me decide that I will treat the infertile couples. And for that, That's I studied really a little bit more. commendable. Whatever you are doing in your life, Dr. Suruchi, it's really I can relate to the pain commendable. of those couples, distressed couples. एक बात बताऊं, आप इतना खूबसूरत काम कर रहे हो ना, जो औरतें माँ नहीं बन पाती, या किसी भी तरीके से वो ये एहसास, वो जो प्यारा सा एहसास होता है ना, जो पहली बार बच्चे को गोद में लेना, उसकी किलकारी सुनना, या वो एक अपने कोख को पकड़ के वो प्यार से उस एहसास को जीना, वो जो जी नहीं पाते हैं ना, वो एक, कह सकते हो इस जहान में, इस दुनिया में ना, एक कलंक के रूप में लोग देखते हैं उनको, उन औरतों को। और उनको क्या पता वो ज़िंदगी में क्या क्या फेस कर रही हैं, वो क्या क्या किस बहुत किस चीज़ से हार्डशिप्स। गुजर रही हैं। बहुत, मतलब हम, वो तो गुजर ही रही है इमोशनल ट्रॉमा से, फिजिकल ट्रॉमा से, मेंटल ट्रॉमा से। पता नहीं सोसाइटी उनको किन किन नामों से पुकारती है, किस 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 तरीके से घिन नज़रों से देखती है। मैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो ना डॉक्टर सुरुचि, कि मेरे को इतना अच्छा लगा आपके बारे में जान के, कि इतना अच्छा काम कर रहे हो कि उन औरतों को वो एटलीस्ट जिस भी उनकी तरीके से आप काउंसलिंग उनको, करके मुझे ज्यादा खुशी होती है। हाँ, उनकी काउंसलिंग कर रहे हो आप, बहुत अच्छा, बहुत सुकून देता होगा आपको भी कहीं ना कहीं, कि कि हाँ, मुझे वो काउंसलिंग नहीं मिली। काउंसलिंग नहीं मिली। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तो दैट ये वाज जो द जर्नी पार्ट दैट होती है आई ना, हर एक दैट वाज द लेडी के मोस्ट लिए हर्टिंग। बहुत डिफिकल्ट होती है। यस, इट्स अ वेरी हार्डशिप टू लिव इन दैट हस्बैंड पेन। साथ होते हैं, बिल्कुल साथ होते हैं, बट ही इज मगर ऑल्सो जो सफरिंग ना। he is also suffering, your family also suffering, you bec- being a unfertilized woman, like you can say, कि उस दौरान जब आपका नॉट बेटा नहीं हुआ था, अनफर्टाइल नहीं बट अनफर्टाइल नहीं, सब जो भी फर्टाइल। आपके में सब फटा, हाँ, जो प्रॉब्लम्स आपने उस टाइम पे फेस करी, हाँ, उस ड्यू टू टाइम सम पे रीजन और आपको द अदर। उस, हाँ, सम रीजंस इन योर बॉडी और समथिंग लाइक, मगर लोग नहीं समझते ना वो पेन, कि आप किस तरीके से, और किस, पता नहीं क्यों एक बायोलॉजिकल क्लॉक टिकिंग वाला प्रेशर और शादी के इतने हाँ, साल हो गए वाला प्रेशर डालते हैं लोग। हाँ, यही यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो दुनिया हमें जीने नहीं देती ना, सबसे पहले ना अपने ससुराल वाले, अपने पास पड़ोस वाले आपके ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो ट्रॉमा है ना, इससे जो आप उभार रहे हो ना सबको, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, आई रियली अप्रिशिएट। और वो जो दर्द महसूस होता है, BI पब्लिकेशन ने लिखा है, जिसने दर्द महसूस किया है ना, वही ये दर्द ख़त्म अच्छे से कर सकता है।
बिल्कुल थैंक सही यू, लिखा, थैंक यू। बहुत सही लिखा। पूजा ने लिखा अब है मेरे दर्द का डेफिनेशन क्लियर हो गया। थैंक यू। चलो, मेरे थ्रू आपको कुछ हासिल हुआ। पॉजिटिविटी, आई रियली बिलीव इन पॉजिटिविटी। गिव पॉजिटिविटी अब एंड मुझे लिव विद दर्द द भरे पॉजिटिविटी। पोएम्स लिखने का कोई अफसोस नहीं है। अफसोस करना भी नहीं चाहिए हमें, अपनी जिंदगी का अफसोस तो कभी नहीं करना चाहिए कि हमें हमारी जिंदगी में पहले जो हो चुका है, दैट इज योर एक्सपीरियंस। what we are doing now, that is also our experience, and that what will be in a future, that was also our experience. जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, वही हमें ना डॉक्टर सुरुचि इस मुकाम पे लाके खड़ा कर देता है। तो इसलिए ना कभी भी अपने आप को नेवर गिव अप। दिस एटीट्यूड व्हाट आई हैव, यू बिकम लाइक दैट। नहीं नहीं, वो तो मैं हूँ, और वो तो मेरे वेव्स आते रहते हैं ना। वेव्स आ रहे हैं अभी भी, हाय हाय वाले नीचे। तो इसलिए इतने प्यार से जो छोटू आप सी अपनी बच्ची जर्नी, हूँ मैं, दोस्त बन हाँ जाऊं। हाँ, हम सब एकदम छोटे छोटे श्योर। बच्चे हैं, पता है। एक बात है, तो हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, हम ना वो हाँ, हमारा जो छोटा प्यार भरा दिल है ना, वो वो हमेशा हमारा जिंदा इनर रहेगा। चाइल्ड। इनर चाइल्ड कभी मरने नहीं देना चाहिए। तो आप जैसे अपने बेटे के साथ फ्रेंडली रहते हो, प्यार से रहते हो ना, ऐसे ही मैं अपनी बेटी हाँ, के साथ रहती हूँ। और ऐसे ही ना जितने भी दोस्त हैं मेरे, जितने भी लोग मेरे से जुड़ते हैं ना, इतने प्यार से जुड़ते हैं। और मैं रिश्ते बनाती हूँ तो डॉक्टर सुरुचि दिल से बनाती हूँ, नहीं बनाती तो नहीं बनाती। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, तो इसलिए ना बड़े प्यार से आपने मुझे एक्सेप्ट किया, दिल से एक्सेप्ट किया। दैट शायद वेव एक्सेप्टेंस दोनों कम्स टू साइड मी। से है। दोनों एक्सेप्टेंस, दोनों साइड से, दोनों साइड से वेव्स आ रही हैं। ऐसे ही तारे जमी मैगजीन से ना जो तारे नीचे आते हैं ना प्यार वाले, वो हम बटोर लेते हैं बड़े अच्छे से। झोलियां भर भर के। झोलियां भर लेते हैं उन सितारों से। और नए नए सितारों को भी कहते हैं, भाई उड़ेल लो, उड़ेल दो सारे सितारे अपने इस प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर सुरुचि आपसे मिल के, मुझे आपसे भी। बात करके। और ऐसे ही जुड़े रहो, और आपका जो हेल्थ पेज आ रहा है, ऐसे ही लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो। हाँ, मैं बताना और चाहूंगी, मेरा जो फर्स्ट जनवरी वाला पेज होगा, उसमें फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग इन द कोविड एरा पे मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ। तो दैट्स अगर रियली गुड। व्यूअर्स एंड रीडर्स को इस पे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, तो मेरा हैंडल है सुरुचि स्मृति, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, दैट्स गुड। SURUCHISMRITI। तो उस पर क्वेश्चंस डाल सकते हैं, BI और आप, पब्लिकेशन पर भी डाल सकते हैं, तारे जमीन पर हाँ, भी डाल सकते हैं, तारे जमी मैगजीन, जो भी पेज पर। लोग गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, तारे जमी मैगजीन पे आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो। और डॉक्टर सुरुचि उस मैगजीन में आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर पब्लिश करेंगी, क्योंकि ये हर मंथ ये पेज ज़रूर आएगा हमारे साथ। बिल्कुल, और इसी बिल्कुल। तरीके से आप पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं डॉक्टर सुरुचि से। और हेल्थ पेज जो आ रहा है, फर्स्ट टाइम तारे ज़मी मैगजीन लॉन्च कर रहा है, और आप उसको प्यार से अपनाएं। जैसे तारे ज़मी मैगजीन के आज की वुमनिया, सक्सेस ब्रेकअप, आप अपने सक्सेस ब्रेकअप की स्टोरी भी इस पे दे सकते हैं। और जैसे डॉक्टर सुरुचि की, जैसे हमारी, मेरी भी एक सक्सेस ब्रेकअप में स्टोरी प्रिंट हो चुकी है, तभी हम तारे ज़मी मैगजीन से जुड़े। इसी तरीके से आप जुड़ते रहें और अपने अपने ज़िंदगी को तलाशते रहें, तराशते रहें, प्यार से, मोहब्बत से, सुकून से। और आपके अंदर जो जज्बा है ना जीने का, उसको भी दिखाते रहे, लिखने का, आर्ट का, फोटोग्राफी का, जो जो है आपके अंदर एक हाँ, चिंगारियां जो हमारे अंदर ऑल उमड़ती इन रहती वन। है ना, उन चिंगारियों को ना आग या ज्वालामुखी बना के ना बस तारे जमी मैगजीन पे ना पब्लिश करा लो। इट रियली तो फील्स अब, गुड। या, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मैं आपसे बात करूंगी इस बारे में, दी राइटिंग स्किल्स 100 दिख रही हैं कि मैं आपसे बात करूंगी इस बारे में। दी ज़रूर आप बात कर सकते हो, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप तो महसूस करते हो गहराइयों से, इससे ज़्यादा कैसे कोई समझ सकता है। व्हेन यूर राइटिंग एन एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, ये BI पब्लिकेशन ने लिखा है, योर एटीट्यूड एंड राइटिंग टूवर्ड्स लाइफ, इट्स रियली गुड। डॉक्टर सुरुचि,
कमेंट्स नीचे बड़े ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आ रहे हैं, जैसे आप ब्यूटीफुल हो। और थैंक यू। और इसी तरीके से आप आगे भी अपने जो बुक्स हैं पब्लिश कराते रहें और हमारे से जुड़ते रहें, और दिल के तार श्योर। ऐसे ही यहाँ भेजते रहें। हम ज़रूर ये वाली तरंगे जो है ना एक दूसरे से जोड़ेंगे। जुड़ गए। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा। आपसे इट वॉज अ मिलकर, वेरी बहुत अच्छा। स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन। या मुझे इट्स कोई भी रियली, इनहिबिशंस नहीं हुए, मजा आया। इट्स थैंक यू सो मच नहीं, हर्षिता। थैंक यू डॉक्टर सुरुचि। वी गेट इन टच, वी गेट इन टच। और हम इस हेल्थ इश्यूज़ के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे और तारे ज़मीं डेफिनेटली, मैगजीन आई एम पे हम ऑलवेज देयर फॉर एंट्री यू। कराते रहेंगे। Thank you, श्योर। sweet of you. That's a beautiful conversation with you, with the या beautiful people around here on this या platform who comes and join our beautiful session. It's really commendable, and thank you so much, Dr. थैंक यू Suruchi. हर्षिता। थैंक यू Namaskar, डियर Adab, पब्लिकेशन। Sat Sri Akal from Tare Zameen Magazine, being your host and your sweetest dost. थैंक यू सो मच, बाय Be बाय। happy, be happy, give positive vibes to everyone. What you are doing in your life, it's really beautiful. थैंक यू सो Beautiful मच। journey. Actually, you have a beautiful journey. Thank you, या Dr. Suruchi, हमें बताने के लिए. Thank you. थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन। थैंक यू सो मच, बाय। Bye. तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुरुचि, जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और हमारे साथ उन्होंने बहुत सारी अपनी प्यारी प्यारी यादें, अपनी प्यारी प्यारी जर्नी हमारे सामने रखी। हमें बहुत अच्छा लगा उनसे जान के, उनकी जर्नी को जान के, जो कि इतने प्यार से उनकी डिफ़िकल्ट जर्नी को उन्होंने संजोया है अपने जज्बे से, अपने बुलंद हौसलों से। बहुत अच्छा लगा हमें जान के। और तारे ज़मीं मैगज़ीन पे हमारा एक हेल्थ पेज ज़रूर आने वाला है जनवरी एडिशन से, तो आप उसमें अपने अपने जो क्वेश्चंस हैं तारे ज़मीं मैगज़ीन प्लेटफॉर्म पे आप वो भेज सकते हैं। उसके क्वेश्चंस का ज़रूर डॉक्टर सुरुचि आंसर दिया करेंगी। उनका जो पेज आ रहा है, और उनकी बुक्स भी पढ़ें, और तारे ज़मीं मैगज़ीन पे आप अपने आप को पब्लिश कराएं, जो भी आपके अंदर है, और जो भी आपके अंदर आपके हौसले हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, आप उनको सामने रख सकते हैं तारे ज़मीं मैगज़ीन पे। और इट्स बीइंग अ लवली लवली सेशन विद यू ऑल पीपल। जाते जाते ना कुछ चंद पंक्तियाँ सुना देती हूँ। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, जहाँ कोई ना, इस तारे ज़मीं मैगज़ीन पे। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, और प्यार से इस सेशन को चलाते रहेंगे। नेक्स्ट संडे हमारे साथ एक नया सितारा उभरा हुआ, जो हमारे साथ ज़रूर मिलेंगे आपसे। नेक्स्ट संडे आप 5 बजे ज़रूर मिलें, और हम आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपसे फिर मुलाकात करेंगी एक नए सितारे के साथ, एक नए उभरते सितारे के साथ। तो चलिए, तब तक हम विदा लेते हैं आपसे, और इस तरीके से नए नए सितारों के साथ आपसे मिलते हैं, और प्यार से ये जर्नी चलाते चले जाते हैं। ये जो तारे हैं ना, इसी इसी जहां में, इसी प्लेटफॉर्म पे बिखेरते हैं। बेहद शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए आप लॉकडाउन जो है वो खुल गया है, मगर कोविड ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। अपना अपना प्यार से अपनी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहें, और अपने आप को संवारते रहें, उभारते रहें। इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और हमारे अंदर जो सितारे छुपे हुए हैं ना, उसको भी निकाल के बाहर रख दिया। तो इसलिए अपने आप का बहुत ध्यान रखें, अपने प्रियजनों का बहुत ध्यान रखें, और हम विदा लेते हैं आपसे। नेक्स्ट संडे फिर से नए सितारों के साथ आपकी हर्षिता ज़रूर शामिल होगी, बीइंग अ होस्ट ऑफ तारे ज़मीं मैगज़ीन। खुश शुक्रिया, मेहरबानी, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। थैंक यू, बाय बाय।
थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू। मैं पढ़ नहीं पाई ज़्यादा क्योंकि इट्स टाइम टू बी bye, say bye. So I definitely come with a beautiful people around with you. Thank you so much.